Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Physics Electricity Part 7. ठीक है, तो लास्ट क्लास में अगर वीडियो नहीं देखा मैं तो यहाँ पे डाल दूंगा, वो देख लेना. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हम लोगों ने क्रूशियल पार्ट खत्म कर लिया. ठीक है, अभी जो पार्ट है वो जो सीखा उसके ऊपर ही थोड़ा एक्सटेंशन है. ठीक है, सो टुडे यू विल ओपन पेज नंबर 46 आई बिलीव. या तो देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो सीरीज और पैरेलल के बारे में ही है. ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. सीरीज में क्या होता है, बार बार मैं ये बोलता रहता हूँ. ठीक है ना, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड एंड करंट रिमेन्स द सेम. याद है. और पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम बट द करंट गॉट डिवाइडेड. ठीक है, ये दोनों चीज फिर से याद रखना क्योंकि अभी भी वही चाहिए. तो देखो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग. डोमेस्टिक वायरिंग मतलब क्या है, घर में अगर हम लोगों को वायरिंग कराना है, सपोज घर में हम लोगों को वायरिंग कराना है, तो व्हाई वी डोंट गो फॉर सीरीज कनेक्शन, व्हाई डू वी गो फॉर पैरेलल कनेक्शन. उसका कुछ डिसएडवांटेज है सीरीज का. ठीक है, तो क्या डिसएडवांटेज है. नंबर 1 देखो ये तुम पॉइंट ऐसे लिखो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन. ठीक है, सीरीज कनेक्शन, ये जो डिसएडवांटेज है वो तुम लिख दो पेज नंबर 46 और एस्टन लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि कॉपी जब खोलोगे तो तुमको दिखाई याद पड़ेगा ना, ये टॉपिक पढ़ना है तो कॉपी में लिख के रखो. ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, नोट्स में यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, तुम सुन लो पहले. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग. अच्छा मैं एक बार बना लेता हूँ फिर तुमको इजी होगा. देखो सपोज यहाँ पे मैं 3 बल्ब बना रहा हूँ. यहाँ पे एक बल्ब है, ये अनदर बल्ब लेके दिखा रहा हूँ, ये और एक बल्ब है. ठीक है, देयर आर 3 बल्ब्स कनेक्टेड बाय अ बैटरी. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 बल्ब है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 होगा. इसका रेजिस्टेंस सपोज R1, ये R2, ये R3 होगा. ठीक है, करंट क्या जाएगा, तीनों में से I करंट पास होगा. तो देखो क्या बोला, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंस विल स्टॉप वर्किंग. तुम सोचो इसका ये बल्ब फ्यूज हो गया. ठीक है, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट तो पास नहीं कर पाएगा बिकॉज़ इट विल बी अ ओपन सर्किट. तो देखो सारा घर का जो सारा मतलब बल्ब होगा वो क्या होगा, खराब होगा. मतलब करंट ही पास नहीं करेगा तो घर में लाइट नहीं जाएगा. कभी देखा दिवाली जो लाइट है, दिवाली का लाइट में अगर कोई भी एक लाइट खराब होता है, मिडिल पे डिफेक्ट होता है, तो पूरा दिवाली का वायर मतलब वो जो बल्ब है ना वो नहीं जलता है. व्हाई, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, वो सीरीज में होता है ना, एक लाइन में होता है कनेक्टेड, बिकॉज ओनली वन करंट पासेस. ठीक है, तो वही रीजन है कि अगर तुमने सपोज मेरा घर का बल्ब, लाइट और ये फैन, 3 चीज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर फैन खराब हो जाए या फिर लाइट कोई भी चीज खराब हो जाए तो क्या बाकी सारा नहीं चलेगा. ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, इन सीरीज सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली. तो इसका क्या होगा, एक ही स्विच बनाएंगे हम लोग. सीरीज में कहीं पे 2 स्विच तो एक ही होगा, तो अगर इसको ऑफ किया तो तीनों ही ऑफ हो जाएगा एक साथ. अगर इसको ऑन किया तो तीनों ही ऑन हो जाएगा. तो ऐसा होता है क्या, मैंने ये लाइट को ऑफ किया तो ये ऑफ हुआ, अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो ये होगा ऑफ. राइट, फैन को अगर ऑन करता हूं तो इंडिविजुअल स्विचेस है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट नहीं है, व्हिच इज गुड फॉर अस. नेक्स्ट क्या है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पावर सप्लाई लाइन. देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, सपोज ये 220 वोल्ट है, लेकिन जब ये सीरीज में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस गॉट डिवाइडेड, मतलब 220 वोल्ट सबको नहीं मिलेगा, जिसका अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दे गॉट डिवाइडेड. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है ना, अगर मान लो एसी और फ्रिज को तुमने एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब एसी जब ऑन करोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगेगा उसको, तो फ्रिज बेचारा क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखो, इन सीरीज सर्किट, सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच करंट फ्रॉम द सप्लाई इज लो. देखो मैंने एक चीज बोलना भूल गया था, बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन
सीरीज में क्या होता है, हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि सिर्फ उसको प्लस करने से तुमको आंसर मिलता है ना, राइट। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा कम आता है। तो दैट इज, हम लोगों को देखो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाना है तो करंट क्या है, ज्यादा चाहिए। अभी सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर रेजिस्टेंस हाई है, इफ द रेजिस्टेंस इज टू मच, देन मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। ओके, सो दैट वी डू नॉट वांट, सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल। सी द बोथ आर बेसिकली द सेम। यहाँ पे जो जो मेंशन किया वही चीज यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे क्या, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम बना लेते हैं, यहाँ पे सपोज 3 बल्ब है, ठीक है, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे तो तुम लोग जला दे इसको, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों का ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इसका सपोज R1, ये R2 और ये R3 है। तो यू कैन कीप सेपरेट स्विचेस फॉर ईच ऑफ दिस, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला, इन पैरेलल कनेक्शन वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस विल वर्क नॉर्मली। अगर एक सपोज खराब हो गया, सपोज R1 ये बल्ब खराब हो गया, तो करंट जाने का रास्ता ये बंद हो जाएगा, लेकिन करंट तो बाकी दो रास्तों से आराम से जाएगा ना। अगर घर में बल्ब फ्यूज होता है तो क्या सारा कनेक्शन उठ जाता है, नहीं ना। व्हाई, बिकॉज इफ द बल्ब गेट्स फ्यूज तो वो रास्ता सिर्फ बंद हो जाएगा, बाकी दो रास्ता क्या होगा, खुला ही रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल सर्किट each electrical appliances has its own switch due to which it can be switched on or off separately। वही बोला मैंने, since the 3 bulbs has, बल्ब बोलो या फिर कोई भी इक्विपमेंट बोलो, सबका क्या होता है, अलग-अलग स्विचेस होता है, तो they can be turned on or off separately, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, which is a good thing for us। Next, देखो in parallel circuit each electrical appliances same potential difference as that of the power supply। यहाँ पे अगर 220 वोल्ट आएगा तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब सबको 220 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब तुम जितना भी डिवाइस कनेक्ट करो पैरेलली, उसमें एक डिवाइस के लिए और एक डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको एक ही मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। एंड क्या बोला लास्ट पॉइंट, इन पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। मैंने अभी बोला कि सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो क्या होगा, कम होगा। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा पास करेगा, क्योंकि करंट एंड रेजिस्टेंस आर व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओम्स लॉ से मिला हम लोगों को, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करना होमवर्क, ये पार्ट का देखो, एसचन पेज नंबर 47 में 1 से लेके 5 तक करना। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, वो कर लेना। ओके, 8 नंबर करना, 9 करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी एक चीज बोलूं कि अगर यहाँ पे 3 बल्ब लगाओगे सीरीज में, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी जितना था, अभी अगर यहाँ पे 5 बल्ब लगा दिया तो इंटेंसिटी क्या होगा, सब बल्ब का घट जाएगा। व्हाई, बिकॉज दे विल नॉट गेट द पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना। जब जितना बल्ब लगाओगे, जितना रेजिस्टेंस लगाओगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबको डिवाइड हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, लाइट डिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी तुम बल्ब लगाओ, अगर पैरेलल लगाया तो कुछ नहीं होगा, दे विल रिमेन द सेम, उसका इंटेंसिटी बल्ब का सेम ही रहेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 करना, 9 में यही है, और यहाँ से एमसीक्यू करना, ठीक है, एमसीक्यू करना, 2 ही है एमसीक्यू, चलो इतना तक कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। Now the next topic is electric power, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक पावर पहले बोलो क्लास 9 में भी किया था, पावर का डेफिनेशन, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम, याद है कि नहीं? लेकिन वो वाला पावर कुछ अलग था, वर्क पावर एनर्जी का पावर था। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट? दिस इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, सेम ही चीज है, फंडा सेम ही है। देखो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तुम देखो एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं हम लोगों का, घर का बिल कैसे आता है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना पावर कंजम्पशन किया उसके ऊपर करेंगे ना। सपोज तुमने 2000 का रिचार्ज किया, मैंने भी 2000 का रिचार्ज किया, ठीक है, तो हम लोगों का घर पे अभी रिचार्ज सिस्टम है, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो 2000 रुपए रिचार्ज किया दोनों ने ही, तो एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा कि किसका मतलब कौन ज्यादा एफिशिएंट है, या फिर किसका, दोनों का ही 1000 रुपए का है ना। लेकिन मैंने सपोज 1000 रुपए एक महीने में खत्म मतलब कंप्लीट किया, एक महीना लगा 2000 रुपए खत्म करने में, और एक फ्रेंड का या फिर तुम्हारा वही 2000 रुपए का रिचार्ज से 3 महीना चला, तो व्हाट हु इज एफिशिएंट? ऑफ कोर्स योर, बिकॉज़ तुमने शायद लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया, ठीक है ना। तो पावर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टाइम, कितना वर्क डन किया पर यूनिट टाइम पे, दैट इज नथिंग बट आवर इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का ही यही चीज जो डेफिनेशन है उसको ही मैथमेटिकली लिखेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? क्या लिखा? वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय क्या होगा? टाइम टेकन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर का P से लिखते हैं हम लोग, वर्क डन का W होगा, टाइम टेकन का स्मॉल t होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। अभी देखो ऐसा यूनिट निकालना है, जब भी तुम ऐसा करते हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? फिर ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो ऐसा यूनिट देखो, वर्क डन का क्या होगा? वर्क डन मतलब एनर्जी, मतलब नहीं, मतलब डिफरेंस तो पता ही है, 9 में पता चल गया होगा। तो वर्क डन और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, ठीक है। तो ऊपर हो गया जूल, JOUL, जूल, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड, और इसका नाम क्या है? वाट, ठीक है, ये है वाट। कभी दिया ना स्कूल में जाके वाट लगा दूंगा, दैट इज वाट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज 1 वाट, व्हाट इज 1 वाट, तो यहाँ पे पावर 1 वाट लिख दो, वर्क डन क्या लिखोगे? 1 जूल, और टाइम क्या लिखोगे? 1 सेकंड। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट, तो कैसे लिखोगे 1 वाट का डेफिनेशन? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in 1 second, then the power consumption is, or power of the electrical appliance is said to be 1 watt, ठीक है ना। ऐसा डेफिनेशन तो लिख पाओगे। यहाँ पे बोल दिया देखो, the power of 1 watt is a rate of working 1 joule per second। सेम चीज, 1 जूल का काम करने में अगर तुमको 1 सेकंड लगा, देन तुम बोलोगे कि पावर कितना है? 1 वाट, ठीक है। अच्छा, तो जनरली हम लोग वाट में नहीं करते हैं उसको, क्या किस में करते हैं? किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक नोट देके लिख दो, क्या लिखोगे? नंबर 1 किलोवाट kW इक्वल्स टू 1000 वाट, ठीक है। कहीं भी अगर मिले तुमको 1 किलोवाट, तो वहां पे 1000 बिठा देना। अगर 5 किलोवाट बोले तो 5 into 1000 5000 हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या है? कितना एनर्जी कंजम्पशन हो। अगर बल्ब, तुमने बल्ब का पावर बोला, तो बल्ब का पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बल्ब को कितना टाइम जला के रखा, उसके ऊपर पावर कंजम्पशन डिपेंड करेगा। अगर तुमने 1 घंटा जलाया तो पावर कंजम्पशन कम होगा, अगर तुमने 1 दिन पूरा जलाया तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो देखो वर्क डन, करंट
और पोटेंशियल डिफरेंस से एक रिलेशन है। देखो पावर का तो ये एक फॉर्मूला है, देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, ठीक है। तो पहले देखो अगर W वर्क डन, ठीक है, W को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू I इंटू T, ठीक है, V इंटू I इंटू T, मतलब वर्क डन W by current I when it flows for a time t under a potential difference V, तब वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर वर्क डन निकालना है, सपोज ये एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है I अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ से V वोल्ट, ठीक है, कितना टाइम के लिए, से t टाइम के लिए जा रहा है, देन वर्क डन हाउ विल यू फाइंड आउट, बाय मल्टीप्लाइंग दिस V into I into t, ठीक है। सो दिस इज वन फार्मूला फॉर वर्क डन। अगर पावर निकालना है अभी, तो देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, हम लोगों को पता है क्या, W by T होता है। अभी W क्या है, दिस वन मोर फार्मूला बॉक्स दोस फार्मूलास, तो W इक्वल्स टू क्या है, V into I into T by T। अगर T कैंसिल हो गया, T गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या, P इक्वल्स टू V into I। दिस इज वन मोर फार्मूला, ठीक है, दिस इज अनदर फार्मूला फॉर पावर। अभी वी नो ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल्स टू क्या है, IR, तो इस V के जगह IR पुट करने से तो अभी क्या होगा, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू, ये V के जगह हमने क्या पुट किया, IR into I। तो अगर इसको तुम कंपेयर करोगे, P इक्वल्स टू क्या होगा, I into I स्क्वायर into R, so this is one more formula, P इक्वल टू I स्क्वायर R। जब मतलब नीट के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल में तुम देखोगे P निकालना है, I और R गिवन है, तब ये फॉर्मूला लगाओगे, V और I गिवन है, पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर एनर्जी और टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला, वर्क डन और टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली व्हाट एल्स वी कैन राइट, वी नो अगेन क्या लिख सकते हो, I इक्वल्स टू क्या होगा, V by R, सेम ओम्स लॉ के सिर्फ रिवर्स कर दिया, तो देयरफॉर P इक्वल्स टू V into I है ना। अभी I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस I, अच्छा V into this I के जगह क्या लिख सकते हैं, V by R, तो दिस इज आवर V by R। सो नया फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर by R, तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला, ठीक है। जो रेड कलर का मार्क किया वो अलग अलग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मिला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला पावर का, और ये है वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। समझ में आया था? ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट पार्ट है पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। देखो ये सिंपल सा चीज है, पावर वोल्टेज रेटिंग, देखो पावर वोल्टेज रेटिंग मतलब क्या है, सपोज कोई एक बल्ब लो, घर में से कोई एक CFL निकालो, उसमें देखो लिखा होगा 220 वोल्ट डैश 110 कुछ भी, एक 20 वाट 30 वाट कुछ भी लिखा होगा, तो पावर वोल्टेज रेटिंग मतलब पावर का कुछ दिया होगा से 20 वाट और वोल्टेज का दिया होगा से 220 वोल्ट, ठीक है। ये है तुम्हारा पावर वोल्टेज रेटिंग। अगर पावर और वोल्टेज पता है तो इजीली यू कैन फाइंड कि कितना करंट उसको कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक चार्ट दिया है जिसमें ट्यूबलाइट का, हम लोगों का जो ट्यूबलाइट है 40 वाट होता है तुम्हारा पावर, ठीक है, एंड वोल्टेज यूजेस कितना होगा, 220 वोल्ट ही होगा, तो तुम्हारा उसमें से करंट ड्रॉ होगा कितना, 0.18 एम्पियर। ये कहां से निकाला, फार्मूला से निकाला, इतना जो पावर का फार्मूला दिया तो वहां से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज जस्ट द फैक्ट, दिस इज द आइडिया। अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 है, पेज नंबर 53। देखो क्या बोला, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 में आते हैं, क्या बोला, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, तो तुमको I निकालने दिया, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज I बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 ओम 40 वाट, तो पावर इज गिवन एज 40 वाट, ठीक है। देन when it is connected to a source of 220 volt supply, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम्हारा 220 वोल्ट। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर, पावर का बहुत सारा फार्मूला दिया,
उसमें से एक फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल्स टू v इंटू आई, एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला लगाने से ही आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। तो पावर इज व्हाट 40, पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 वोल्ट पता है, इनटू आई। जब आई निकालने बोलेगा तो क्या होगा, ये इस तरफ लाके सॉल्व करो इसको तो आई निकल जाएगा। कर पाओगे? घर में करना है, मतलब अभी कर लो। तो नेक्स्ट आता है देखो सैंपल प्रॉब्लम 2, वहां पे क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ठीक है, दिस इज गिवन एंड 100 वाट, मतलब पावर है तुम्हारा 100 वाट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, पावर इज गिवन। व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट सप्लाई द पावर कंजम्पशन विल बी। तो ये है तुम्हारा केस 1, ठीक है। तो देखो तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है, बल्ब को तुम अलग अलग जगह पे लगाओगे, ये होल्डर में लगाया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग है, दूसरा होल्डर में लगाया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट विल बी सेम, व्हाट विल बी द सेम, क्या चीज सेम होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस सेम होगा, हाँ कि नहीं। मतलब पहला केस में V और P पता है, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर पता है, तो वहां से क्या निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्या है। और जब केस 2 में क्या पूछा, देखो केस 2 में कि वही बल्ब को अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट में अप्लाई किया तब क्या होगा, पावर कंजम्पशन कितना होगा, तब तुमको पावर का वैल्यू निकालना दिया। तो मतलब क्या करोगे, पहला केस से तुम R निकाल लोगे, तुमने भले ही पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिया लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम बल्ब को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो यहाँ पे पुट करोगे तो वहां से पावर निकल आएगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, लास्ट जो फॉर्मूला दिया था वो था, ऐसे लिख लो P नो बोल के, ठीक है। तो पावर इज 100, ओके फाइन, V स्क्वायर इज 220 स्क्वायर, और ये क्या होगा R। अभी R को इस तरफ लेके जाओ, 100 को नीचे लेके आओ, तो R इक्वल्स टू क्या होगा 220 इंटू 220, दो बार है, डिवाइडेड बाई कितना 100, तो एक एक जीरो गया, तो 22 इंटू 22 याद नहीं है कितना, को देख लेता हूँ, 484, हाँ 484 ओम रेजिस्टेंस है, तो ओम होगा। अब इस यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होगा वहां पे भी सेम ही होगा, केस 2 में 484 ओम ही होगा। अभी सेम फॉर्मूला अगर लगाते हो, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, you know V, you know R, you can easily find out P, यहाँ से P निकालना है, कर पाओगे, समझ में आया ये, बहुत सिंपल है। सैंपल प्रॉब्लम 3 खुद से करना मतलब ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पूछा तो ये फॉर्मूला बुक में ही टिक कर दो, क्या है 4 फॉर्मूला का ऑप्शन दिया है, पावर का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क करना है, ठीक है। ओके अभी देखो एक चीज है जो तुमको नेक्स्ट पार्ट के लिए चाहिए, व्हाट इज दैट, हम लोगों को पता है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय क्या होता है, टाइम टेकन या फिर टाइम। अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक पावर का, क्या था, वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। अगर हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये वर्क डन ही क्या होगा, अल्टीमेटली एनर्जी होगा। मतलब therefore क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये किसका समान होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्क डन व्हाट वी कैन राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल
एनर्जी ई लिखा तुमने, फुल लिखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। मतलब डायरेक्टली तुम बोल सकते हो क्या, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सो दिस इज आवर अनदर फॉर्मूला एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेम ही चीज है वर्क डन एनर्जी, तो कोई कोई जगह पे ये जरूरत पड़ेगा तो ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वन मोर फॉर्मूला। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या, जूल पर सेकंड या फिर वाट ही बोलते हैं हम लोग। बट कॉमर्शियली जो हम लोग कॉमर्शियल पर्पस में यूज करते हैं उसको वाट से रिप्रेजेंट नहीं करते, बिकॉज वाट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हाँ ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को और एक यूनिट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट का ये वो है, कॉमर्शियल यूनिट का नाम क्या है, किलोवाट आवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोवाट आवर, दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर पूछे कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है, KWH लिखते हैं उसको, किलोवाट आवर को शॉर्ट में। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या है, तुम देखो खुद से ही सोचो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक घंटे में कितना, 1 आवर ना, दिस इज 1 आवर, एक घंटे में कितना किलोवाट ऑफ एनर्जी यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 किलोवाट आवर। So if you are asked to define what is 1 kilowatt hour, देखो पेज नंबर 54 में एक बोल्ड ब्लैक कलर का लाइन लिखा है, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt used for 1 hour. Suppose ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सपोज ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो इसको अगर मैंने 1 घंटा यूज किया और इसका पावर रेटिंग कितना है, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को 1 किलोवाट का कोई मशीन तुमने 1 घंटे के लिए यूज किया तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन तुम यहाँ पे लिख लो, बुक से देख के लिख के, कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ व्हेन ए अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट, एक अगर अप्लायंस है 1 किलोवाट का, उसको अगर 1 घंटा चलाया, इफ इट इज ऑपरेटेड और यूज्ड फॉर 1 आवर, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर और जूल। ठीक है, ये तुमको पूछता है, बिकॉज दिस इज आवर कॉमर्शियल यूनिट एंड दिस इज आवर एसआई यूनिट, कोई तो रिलेशन होगा दोनों में, वही निकालेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन, फिर से रिलेशनशिप सुन के मन में खुशी हो रहा है क्या, नहीं, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, मतलब कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, तो देखो 1 किलोवाट मतलब क्या है, 1000 वाट, अभी थोड़ी देर पहले एक नोट दिया था, 1000 वाट इनटू 1 आवर मतलब 60 मिनट इनटू 60 सेकंड। अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, यही होगा। तो देखो अभी एक चीज देख लो, सपोज अगर ये वाट और सेकंड हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 6 6 जा 36, कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड। अभी वाट सेकंड क्या होगा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी बाय टाइम, पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वाट, एनर्जी का जूल, टाइम का सेकंड। अगर सेकंड को इस तरफ लेके गए तो वाट इनटू सेकंड क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जूल ही होगा। तो वाट सेकंड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो इसको अगर तुमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 3.6 into 10 to the power 5 जूल। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, 3.6 into
10⁵ जूल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो नेक्स्ट साम्स करेंगे वहां पे ये बहुत जरूरी होगा। ठीक है, समझ में आया? यही है रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर और जूल का। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल, नोट इट डाउन। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 55 में। आओ, देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 है। ठीक है, दिस इज सैंपल प्रॉब्लम 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? द रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, रेडियो सेट का पावर है मतलब 60 वाट, runs for 50 hours, power is given as 50 watt। ठीक है, power is given as 50 watt, runs for 60 watt, 60 runs for 50 hours, मतलब time is given in hour, 50 hour। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज दिमाग में याद रखना, अगर वाट और सेकंड में दिया है क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ दिया है वाट और सेकंड है, तब उसका जो आएगा आंसर जूल में आएगा। और अगर इसको तुमको किलोवाट में लाना है तो इसको वाट को तुम क्या करोगे, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, सेकंड को तुम आवर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तभी वो आंसर क्या होगा, किलोवाट आवर होगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वाट और सेकंड दिया तो आंसर किसमें आएगा, जूल में आएगा। अगर किलोवाट और आवर लिया तो किलोवाट आवर में आएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर चेंज किया है तुमने तो किलोवाट आवर में आएगा, तो देख लेना वो। तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, अभी बोला नहीं कि उसको ऐसा यूनिट में रखना है या कमर्शियल यूनिट में रखना है, तो कुछ भी कर दो, मैं दोनों ही दिखाऊंगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब एनर्जी तुमको निकाल दिया, राइट? दिस इज आवर क्वेश्चन। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला दिया था, क्या था? अगर हमको सपोज किलोवाट आवर्स में लाना है, ठीक है, या किलोवाट आवर्स में किया है, ठीक है, वी विल कैलकुलेट दिस इन किलोवाट आवर। तो एक क्या कर सकते हो, पावर जो है उसको वाट से किलोवाट में लेके जाओ, क्या होगा 60/1000 किलोवाट। आवर तो आवर है ही, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी क्या है, वी नो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। नहीं, कुछ रॉन्ग लिखा गया। व्हाट वाज द फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितना है 60/1000, ठीक है, इनटू टाइम कितना है 50। तो वो जो आंसर आएगा, ये किलोवाट है, ये आवर है, तो आंसर आएगा किसमें, किलोवाट आवर में। 10 काटो, 10 काटो, तो रहेगा क्या 6/10, मतलब 0.6 × 5। या फिर ऐसे करो 5 6 30/10, 0 काटा, तो ये आ गया 3 किलोवाट आवर। ठीक है, सपोज इसको अगर जूल में लेना है तो यहां से भी तुम कर सकते हो। देखो, एक बहुत सारा स्टेप्स है, प्रोसेस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। यहां से हमको पता है क्या, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो 3 किलोवाट आवर को अगर जूल में लेना है तो क्या होगा, 3 × 3.6 × 10⁶ जूल करोगे तो आ जाएगा, ये कितना होगा 10.8 × 10⁶ जूल। ये भी प्रोसेस है किलोवाट से जूल में लाने के लिए। सपोज तुमको ये स्टेप नहीं करना है तो तुम क्या करोगे, देखो इसको तो वाट में रहने दो, इसको तुम आवर से सेकंड में लेके आओ। ठीक है, सेकंड मतलब कितना होगा 50 × 60 मिनट × 60 सेकंड। ये अगर करोगे तो होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तब अगर फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो पावर किस में रखोगे, वाट में, मतलब 60 इनटू टाइम किस में रखोगे, इसमें, मतलब 50 × 60 × 60। तो इसको जब करोगे 1 2 3 4 0 तो आएगा 3 4 5 6 या 30 और 6 6 या 36 इनटू मतलब 36 के बाद कितना जीरो, 4 0। तो 36 × 3 108 के बाद कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5। तो अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में लाओगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 10.8 × 10⁶ जूल। ठीक है, in this method also you can do, in this method also you can do।
कोई भी मेथड अप्लाई करो, सिर्फ याद रखना जब किलोवाट आवर में देगा तब किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आवर में रखना पड़ेगा। अगर तुम जूल में निकालोगे तो वाट रखना और ये सेकंड में रखना, ठीक है। यही जो दो चीज दिमाग में रखना, हो जाएगा। देखो क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम 2, मैं ये पूछ देता हूँ, पॉज करके उठा लेना। हाँ, सैंपल प्रॉब्लम 2 में आते हैं हम लोग, SP2। व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो क्या है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट फॉर 10 मिनट्स। तो क्या क्या दिया है, करंट दिया है I we know as 4 एम्पियर, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू 12 वोल्ट, मतलब V इक्वल्स टू क्या होगा 12 वोल्ट गिवन है। अच्छा, फॉर 10 मिनट्स, मतलब टाइम भी पता है तुमको 10 मिनट्स, ठीक है, ये मिनट में दिया है, देख लेना। अच्छा, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑकर इन दिस टाइम। अगर मान लो हमको किलोवाट आवर्स में लेना है तो क्या करोगे? देखो पावर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर यहाँ पे नहीं है, तो V और I पता है तो वहां से तो पावर निकल सकते हैं ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू V इनटू I, मतलब 4 इनटू 12 48। 48 क्या होगा, ये वाट में ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सपोज किलोवाट आवर में लेना है तो इसको किलोवाट में लेके जाओ, 48/1000 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। मिनट को अगर आवर्स में लेना है तो 10/60 करोगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 60 करते तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता। तो पावर भी पता है, टाइम भी पता है, तो ये फॉर्मूला फिर से लगाओ ना, आ जाएगा। तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो पावर भी पता है, टाइम भी पता है, तो मल्टीप्लाई करो, तुमको एनर्जी मिल जाएगा। कर पाओगे? करना घर पे। अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 3, SP3 क्या है, देखो कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड, सेम क्वेश्चन, 5 एम्पियर करंट है तो I, अच्छा यहाँ लिखता हूँ SP3, I is given as 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 2 ओम और टाइम इज गिवन एज 30 मिनट्स, ठीक है। तो फिर से पावर का भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, I²R, क्योंकि I और R पता है, ये दोनों इंफॉर्मेशन से पता है। P का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे I²R, तो I यू नो, R यू नो, तो पावर जो आएगा वो किस में आएगा, वाट में आएगा, ठीक है। तो उस वाट को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, उस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, मिनट को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, आवर में कन्वर्ट करोगे। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ ना, P इक्वल टू P इनटू T, तो P भी पता है किलोवाट में, टाइम भी पता है आवर में, मल्टीप्लाई कर दो तुमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया तक? चलो अभी देखो कॉमर्शियली जो होता है हम लोगों का जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो रिचार्ज करते हैं फिर बिल आता है, वो किसके ऊपर आता है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसके ऊपर। तो हम लोगों का ऐसा यूनिट तो नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, कमर्शियल यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और यही जो किलोवाट आवर है ना, उसको ही बोलते हैं क्या, यूनिट, ठीक है। कभी सुना पापा या मम्मी लोगों को बात करने पे कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 8 रुपए पर यूनिट में 8 रुपए लगता है, सुना ना, या फिर ऐसे बोलते हैं पर यूनिट पे 10 रुपया हो गया, आजकल बढ़ गया पर यूनिट का दाम। तो पर यूनिट मतलब दिस किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं इन आवर जनरल लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे साइंस तो सबको नहीं आता, तुमको मुझको आता है, तो हम लोग किलोवाट आवर बोलेंगे, लेकिन उसको यूनिट भी जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट खर्चा करने पे, मतलब 1 किलोवाट आवर खर्चा करने पे तुम्हारा कितना होता है, सपोज 5 रुपया होता है, ठीक है, या फिर 10 रुपये मान लो। तो सोचो इतना एनर्जी खर्चा करने पे तुमको 10 रुपए आता है, और हम लोगों का घर पे 1000 रुपए बिल आता है, तो सोचो कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुम सोचो, बोला कि 1 यूनिट में 10 रुपए है और हम लोगों का बिल घर पे 1000 रुपए 1200 रुपए आता है, मतलब क्या है, 1 यूनिट पे मतलब इतना एनर्जी खर्चा करने पे तुमको 10 रुपए, सिर्फ इतना यूनिट, 3.6 इंटू 10⁶, मतलब 36 के बाद पार जीरो, इतना जूल जब एनर्जी खर्चा करोगे तब तुमको 10 रुपए देना पड़ता है। So we are paying bill in thousands, right? तो सोचो कितना एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा
तो उसी को लेके हम लोगों का न्यूमेरिकल है, देखो पेज नंबर 56 पेज नंबर 56 पे सैंपल प्रॉब्लम देखो 1 क्या है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग 350 वाट, मतलब पावर पता है तुमको कितना 350 वाट, ठीक है, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर ए डे, टाइम कितना है 10 आवर, कितना अ डे, पर डे में 10 घंटा यूज होता है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट फॉर मंथ ऑफ 30 डेज, तो एक दिन में अगर एक दिन में 10 घंटा चला तो 30 डेज में कितना चलेगा, इंटू 30 कर दो, तो टोटल टाइम चाहिए ना हमको, तो कितना होगा 300 आवर्स, ठीक है। अच्छा अभी क्या बोला, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर पे खर्चा कितना होता है 3.40, तो हम लोगों को अगर एनर्जी मिल जाएगा किलोवाट आवर में, तो ही तुम बोल सकते हो कॉस्ट का हिसाब। तो देखो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, बट इसको हम लोगों को किलोवाट आवर में चाहिए ना, तो ये तो आवर में है, तो ये इसको किलोवाट में लेना पड़ेगा, मतलब 350 बाई 1000 जब करोगे वो क्या होगा किलोवाट, 10 काटा गया तो 35/100 कर दो, तो ये हो गया 35/100 पावर, और टाइम कितना है 300, तो ये आंसर आएगा किसमें किलोवाट आवर में, क्योंकि ये किलोवाट है और ये आवर, तो ये 2 जीरो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 35 इंटू 3 कितना 105 किलोवाट आवर, ये क्या है तुम्हारा एनर्जी। तो अभी क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ 1 kWh, 1 किलोवाट आवर कितना है ₹3.40, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना किलोवाट आवर आया 105 kWh इक्वल्स टू क्या होगा ₹3.40 इंटू 105 करो, तो ये तुम्हारा आंसर कुछ आएगा, देख लेना, ठीक है, समझ में आया। जब भी कॉस्ट का हिसाब देगा तुमको तुमको पहले तो क्या लेना है एनर्जी निकालना है, वो भी किसमें किलोवाट आवर में, बिकॉज यूनिट का हिसाब दिया हुआ रहता है हमेशा, तो यूनिट बोले kWh बोले kWh में ही निकालना, उसके लिए पावर को लाना है किलोवाट में, टाइम को लाना है आवर्स में, ठीक है, समझ में आया इतना तक। ओके, कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 2, देखो क्या होता है सैंपल प्रॉब्लम 2 में। हाँ क्या है देखो सैंपल प्रॉब्लम 2, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, मतलब V इज गिवन एज 100 वोल्ट, पावर इज गिवन एज कितना, ओ सर 200 वोल्ट, और ये 100 वाट, ठीक है, पावर और ये पता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मैं नहीं बोलूंगा, ये कैसे करोगे पता है, फॉर्मूला क्या है पावर इक्वल टू V²/R, V पता है, P पता है, वहां से R निकल जाएगा, ठीक है। ओके, 5 such bulbs burn for 4 hours, ठीक है, पांच बल्ब ऐसा बर्न हुआ कितना 4 hours, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो उसको किलोवाट आवर में लेना है, मतलब तो रेजिस्टेंस तो निकल जाएगा कुछ भी एक, ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या पावर है ये, तो इसको किलोवाट में लेना है, तो 100/1000 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या होगा, देखो एनर्जी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए पावर इनटू टाइम, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस वो निकाल लो, मुझे पता है। एनर्जी तो मैंने क्या बोला था, टाइम है 4 बल्ब 5 घंटे के लिए, ठीक है ना, तो 4 5 जा 20 आवर्स होगा, तो ये इसको तुमने किलोवाट में ले लिया, इसको तुमने टाइम आवर पे ले लिया, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम करने से तुमको किलोवाट आवर मिल गया। अभी क्या बोला कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 4.60, तो 2 किलोवाट आवर के लिए क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, जो आंसर आएगा दिस इज योर आंसर। और सैंपल प्रॉब्लम जो 3 है वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 3 ऐसा ही है, तो घर पे खुद से करना, ठीक है। और होमवर्क से आज पेज नंबर 58 से मार्क करो 2 4 10 11 क्या, अभी आएगा 14 15 16 17 18 से लेके 28, 18 to 28 सारा और एमसीक्यू, ठीक है।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ही है, न्यूमेरिकली है सब, तो ये करना खुद से और सब टाइम पे होमवर्क देना, ठीक है। आगे पीछे मत करना, बहुत लोग आजकल आगे पीछे करते हो, ठीक है। उसमें से भारत बी वन ऑफ देम, एंड पबजी या फिर सब्जी जो खेलो बाद में खेलना, ठीक है। होमवर्क देके फिर जो जो मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, और एक क्लास पे हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।